24 दिसंबर 2025 को पंजाब असम्बली में पंजाब रेगुलेशन ऑफ काइट फ्लाइंग एक्ट 2025 को पास किया गया, जिसके तहत बसंत के पुराने रूल्स को हटाया गया और इसके लिए न्यू रूल्स लाए गए। इस ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ डेट्स को फिक्स किया जाता है। दिन 1 फरवरी को सीएम मरियम नवाज एक नोटिफिकेशन जारी करती हैं लॉन्ग वीकेंड के हवाले से, जिसके तहत 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाया जाएगा, 6 फरवरी को बसंत हॉलीडे एंड देन सैटरडे एंड संडे। ये सुनकर जैसे पूरे मुल्क में हलचल मच गई हो, सारे मुल्क में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई हो, क्योंकि 2007 से 2026 तक यानी 19 साल बाद ठीक बसंत को अलाउ किया गया मनाने के लिए। बट बसंत को जस्ट पंजाब के एक शहर लाहौर में ही सेलिब्रेट करने का मौका मिला कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से, एंड लाहौर में इसकी तैयारियां बहुत धूमधाम से की जा रही थी, जिससे बिजनेसेस को काफ़ी इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ एंड हुकूमत ने इसे सेफ बसंत का नाम दिया। जॉब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी ने भी कई तफसीलात जारी की, जैसे ऑफिशियल डेट्स और 2027 के लिए प्लानिंग। बट जुमे की नमाज के दौरान ठीक 1:38 में इस्लामाबाद के एक इलाके तरलाई कलां में खतीजतुल कुबरा मस्जिद, जो कि एक इमाम शिया मस्जिद थी, उसमें एक बॉम्बिंग देखने को मिलती है, जिसमें काफ़ी लोग जख्मी हुए और काफ़ी की अमवात हुई। हुकूमत ने इस बार 19 साल बाद बसंत को मनाने के लिए काफ़ी पाबंदियां भी लगाई। क्या उन्हें सही तरह से इम्प्लीमेंट किया गया एंड क्या बसंत को 19 साल बाद दोबारा सेलिब्रेट करने का आइडिया ठीक था? एंड काइट फ्लाइंग और बसंत की फुल हिस्ट्री क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बसंत एक बहुत कदीम फेस्टिवल है और ये एक संस्कृत जुबान का लफ्ज़ है जो बसंत से निकला था, जिसका मतलब होता है बहार। एंड ये मौसम बहार की आने की खुशी में मनाया जाता है मेनली। एंड काइट फ्लाइंग की बिगनिंग चाइना से हुई थी, तकरीबन 2500 to 3000 साल पुरानी है ये। 5th सेंचुरी में काइट की सबसे पहली इन्वेंशन चाइना में हुई थी। 2 चाइनीज फिलोसोफर जिनका नाम था मोजी एंड लू बैन को इनके लिए क्रेडिट दिया जाता है। फिलोसोफर मोजी ने 3 साल लगाकर लकड़ी से परिंदे की शक्ल की पतंग बनाई, जिसे चाइनीज में मू युआंग कहते हैं। ये अभी सही उड़ी नहीं थी, तो देन एक और फिलोसोफर जिनका नाम था लू बैन, उन्होंने इसे मजीद बेहतर बनाया। लू बैन के बाद वारिंग स्टेट्स पीरियड आया, जब एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड काइट्स को डिफरेंट थिंग्स के लिए यूज किया जाने लगा, लाइक मेजरमेंट एक्सेट्रा, यूजेस लाइक मिलिट्री यूज, डिस्टेंस मेजरमेंट एक्सेट्रा। देन हैन डायनेस्टी में एक चाइनीज जनरल जिनका नाम था हैन हैसी, उन्होंने एक ऊपर पतंग उड़ाई ताकि ये मेजर किया जा सके कि टनल कितना लंबा है। इससे पता चला कि काइट को एक डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। टैंग डायनेस्टी में इसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पर यूज किया जाने लगा। जब कागज की इन्वेंशन हुई तो कागज से बनी हुई पतंग काफी पॉपुलर हुई। देन सोई डायनेस्टी में पतंग को जो मिलिट्री यूज के लिए भी यूज किया जाने लगा एंड अपना मैसेज दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी यूज किया जाने लगा। ये काइट फ्लाइंग चाइना से स्प्रेड होकर जापान में 7वीं सदी में पहुंची एंड 13th सेंचुरी में कोरिया में। देन 13th सेंचुरी में ये ट्रेडर्स के थ्रू भारत और एशिया के कई कंट्रीज में। देन दी 1500s में ये थ्रू द अरब्स और ट्रेडर्स ये यूरोप में पहुंची। चाइना में दिस इज हाउ चाइनीज डायनेस्टीज में टाइम के साथ साथ काइट्स को डिफरेंट यूजेस के लिए एंड पर्पसेस के लिए जब ये भारत पहुंची तो इसे काफी धूमधाम से मनाया जाने लगा एंड यहाँ पर इसको सर्दियों के खात्मे और फसल की तैयारी के जश्न के तौर पर मनाया जाने लगा। एक फेमस स्टोरी के अकॉर्डिंग दिल्ली के एक सूफी बुजुर्ग जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन, तो जब उनके भांजे की मौत हुई तो उस पर वो बहुत अफसरदा हुए थे। लोगों ने येलो कपड़े और येलो फ्लावर्स उन्हें देकर खुश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो बसंत है उसे येलो कलर से मुंसलिक किया जाता है। ये बाद में बसंत का हिस्सा बनी एंड मुगल एरा में ये जो फेस्टिवल है ये पब्लिक सेलिब्रेशंस और अदालतों का हिस्सा बना। लाहौर के किले में मनाया जाता था एंड 19th सेंचुरी में महाराजा रंजीत सिंह ने इसे एक सालाना मेले की शक्ल दी और जिसमें काइट फ्लाइंग को बाकायदा तौर पर शामिल किया गया। बट एक और सोर्स के मुताबिक 800 साल पहले इसे एक शायर जिनका नाम था अमीर खुसरो ने स्टार्ट किया, जब उन्होंने एक बादशाह को खुश करने के लिए येलो क्लॉथ्स पहने। एंड 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ये लाहौर में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा एंड पाकिस्तान बनने से पहले भी हिंदू और मुसलमान इसे एक मिलकर इकट्ठे मनाए करते थे। 2000 से पहले इसे बहुत ज़्यादा
دھوم دھام سے منایا جاتا تھا، بٹ دین اس کے بعد کافی زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے، لوگوں کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا، تو اس کی وجہ سے جو گورنمنٹ ہے اسے 2007 میں اسے بین کرنا پڑا۔ پاکستان میں یہ لاہور کی پہچان بن گیا اینڈ اس کو نائٹ بسنت بھی کہا جانے لگا کیونکہ لوگ رات بھر پتنگ اڑایا کرتے تھے۔ اینڈ 2007 سے 2026 تک یعنی ٹھیک 19 سال بعد دوبارہ اس کو منانے کا آغاز کیا گیا، جس میں گورنمنٹ نے اسے ایک سیف بسنت کے طور پر کہا، بٹ 6 فروری کو بسنت کے پہلے ہی دن ہمیں اسلام آباد کے ایک مسجد خدیجہ الکبریٰ مسجد میں ہمیں بومبنگ دیکھنے کو ملی۔ اینڈ سیف بسنت کہنے کے باوجود بھی ان 3 دنوں میں یعنی لانگ ویکنڈ میں 6 لوگوں کی ہمیں موت دیکھنے کو ملی، جس سے 4 چھت سے گرنے کی وجہ سے مری اینڈ 2 کرنٹ لگنے کی وجہ سے، اینڈ 124 لوگ یعنی 124 لوگ زخمی ہوئے۔ گورنمنٹ کے اتنے جو سخت ہیں، اتنی سخت پابندیوں کے باوجود بھی پہلے 2 دنوں میں 118 حادثات رپورٹ ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس پر کیس چلا۔ گورنمنٹ کا اسے سیف بسنت کہنے کے باوجود بھی یہ سیف بسنت نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی بزنس کو کافی زیادہ فائدہ ہوا۔ اینڈ اگر 2007 اور 2026 کا بسنت کا سٹیٹسٹکس کمپیئر کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2026 میں کافی حد تک یہ امپروو ہوا، بٹ سٹل ابھی بھی یہ اتنا سیف نہیں رہا۔ اینڈ اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ کیا گورنمنٹ کو اسے سٹل اگلے آنے والے سالوں میں بین ہی کر دینا چاہیے؟ اینڈ کیا یہ اس سال منایا جانے والا بسنت ٹھیک تھا یا نہیں؟ آپ کی کیا اوپینین ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو آپ اسے کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔